एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोल नंबर 47। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास 12th के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं, रो क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं और आपके एड्रेसेस क्या होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के आगे, उसी लेक्चर का कंटिन्यू लेक्चर है ये, उसी के आगे डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आज का लेक्चर डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि मैट्रिसेस कितनी टाइप की होती हैं, मैट्रिसेस कितने टाइप की होती हैं, कैसे किस टाइप को पहचानेंगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अगर मैं बेसिक बात करूँ, बेसिक मैट्रिसेस की बात करूँ, तो बेसिक 8 टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। कितने टाइप की बेटा? 8 टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहले यहाँ पे नाम लिख लेंगे और नाम लिखने के बाद एक एक करके सबको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहली जो मैट्रिक्स होगी वो होगी रो मैट्रिक्स। क्या होगी? रो मैट्रिक्स। दूसरी होगी कॉलम मैट्रिक्स। एक एक नाम लिख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे इसका ऊपर। ठीक है, थर्ड होती है आपकी, देखो पहली रो मैट्रिक्स है, दूसरी कॉलम मैट्रिक्स है, तीसरी है स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरी स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, छठवीं है आपकी, स्केलर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सातवीं है आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स। आठवीं है आपकी इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये 8 टाइप की मैट्रिसेस हैं। अब इनको आप नाम से याद कर लीजिए, एक एक करके हम इनका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो मैट्रिसेस है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, देखिए कंडीशन समझिएगा आप, ठीक है, उसके बाद मैं लिख दूंगा, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने भी हो गए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स विच हैव, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, विच हैव ओनली वन रो। कितनी रो? ओनली वन रो। एक रो होंगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी मैट्रिसेस जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होंगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और मैंने इसको बनाया 2 3 7। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मैंने बनाई। अब इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? अगर आप ऑर्डर चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें एक ही रो है। देखो बस ये सिंगल रो है ना, एक रो है, और कॉलम कितने हैं? कॉलम एक ये 2 वाला हो गया, ये वाला पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है जिसमें 3 है, ये तीसरा कॉलम है जिसमें 7 है। तो अगर इसका आप ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। ठीक है, पहला नंबर होता है रो के लिए, दूसरा नंबर होता है कॉलम के लिए। आपको याद होगा हमने रो ऑर्डर में डिस्कशन किया था m इंटू एन। m होता है रो के लिए और n होता है कॉलम के लिए। ठीक है, और जिनको रो और कॉलम नहीं मालूम है वो पिछला लेक्चर जाके देख लें, तो आपको ये पता चलेगा कि ये ए मैट्रिक्स में कितनी रो है? सिर्फ और सिर्फ एक रो है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक रो है। इनका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू तो नहीं कहेंगे, 1/3। ठीक है, 1/3 इसका ऑर्डर है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए जैसे यहाँ लिख सकते हैं 3 4। ये एक मैट्रिक्स और हमने ले ली। ठीक है, इसमें भी सिंगल रो है, लेकिन इसमें कितने कॉलम है? एक और दो कॉलम है और सिंगल रो है। ठीक है, तो अगर इसका भी ऑर्डर हम लिखें तो ऑर्डर लिखेंगे तो आएगा 1 क्रॉस 2। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि रो की जगह हमेशा 1 आ रहा है। ठीक है, रो की जगह हमेशा 1 आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही चीज़ नोटिस करने वाली है कि रो मैट्रिक्स में आपको रो में हर जगह, जब आप ऑर्डर लिखेंगे तो रो में हर जगह आपको 1 1 दिखेगा।
तो अगर हम इसको डिनोट करें, अगर इसका जनरल डिनोटेशन देखें तो वो ये आएगा कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे। अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो, मैंने आपको जनरल नोटेशन मैट्रिक्स का बताया था, वो कुछ इस तरह ही था, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू ए आई जे। अब यहाँ देखिए, यहाँ होता है एम इंटू एन, ये है जनरल डिनोटेशन। लेकिन अगर रो के लिए इसको लिखेंगे तो रो के लिए इसको लिखेंगे ए आई जे, एम की जगह आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा एन, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये देखो, ये ऊपर वाला तो ये जनरल डिनोटेशन है मैट्रिक्स का कि सर हर मैट्रिक्स के लिए होगा ये, ठीक है। लेकिन रो के लिए ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ रो मैट्रिक्स है वहाँ वहाँ 1 आ रहा है। तो यहाँ पे भी m की जगह क्या आ गया? 1, क्योंकि m रो को डिनोट करता है, तो रो 1 है तो m 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी m की जगह 1 आ गया। तो ये वाला जो डिनोटेशन है ये किसके लिए? रो मैट्रिक्स के लिए। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ कितनी रो होंगी? 1 रो होगी, ठीक है। ऐसे मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उनको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली मैट्रिक्सेस है वो है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होती है सिर्फ और सिर्फ सिंगल रो या 1 रो, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में भी क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक बी लिया हमने, ठीक है, और एक मैट्रिक्स बनाई इस तरह से, और यहाँ लिख दिया 2 5 8, ठीक है। अब ये बी एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 5 और 8। अगर हम इनका ऑर्डर चेक करें, क्या चेक करें? ऑर्डर। तो ऑर्डर चेक करेंगे तो इसमें कितनी रो हैं? देखिए 1 2 3, ठीक है। ये देखिए 2 वाली रो हो गई एक, ठीक है, 2 वाली रो एक हो गई। दूसरी है 5 वाली रो जिसमें 5 लिखा हुआ है। तीसरी है 8 वाली रो जिसमें 8 लिखा हुआ है। तो 1 2 और 3 कितनी रो हो गई? 3 रो हो गई। और कॉलम कितने हैं? कॉलम तो सिर्फ एक है, तो ये 1 हो गया। तो 3/1 की आपकी मैट्रिक्स बन गई। एक और मैट्रिक्स हम ले सकते हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहें तो यहाँ मान लीजिए 7 और 9, ठीक है। तो इसका अगर ऑर्डर चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे 2/1, ठीक है, 2/1। तो आपको यहाँ नोटिस हो रहा होगा या आप नोटिस कर रहे होंगे कि, तो जैसा कि आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि सारे कॉलम में 1 आ रहा है। जिस तरह रो मैट्रिक्स में 1 1 आ रहा था, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसका हम जनरल डिनोटेशन देखें, इसका अगर हम जनरल डिनोटेशन देखें तो जनरल डिनोटेशन इनका आएगा, बी लिया तो यहाँ बी लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है, m इंटू 1। अब यहाँ n की जगह 1 आ रहा है क्योंकि कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं n से। जैसे देखिए m क्रॉस n है तो n कॉलम के लिए है, और कॉलम मैट्रिक्स में n हमेशा कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया? m क्रॉस n की जगह m/1 n की जगह m/n की जगह हमने लिखा है m/1, ठीक है। n की जगह 1 लिख दिया है हमने, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कॉलम मैट्रिक्स में n की जगह क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, और ये इसका जनरल डिनोटेशन है। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमको ये देखना है कि ऐसी मैट्रिसेस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज़ जो होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम के क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मानिए मैंने ए मैट्रिक्स ली, ठीक है, एक ए मैट्रिक्स ली और इसमें मैंने लिखा 2 3 4 9, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स बना दी। एक ए मैट्रिक्स ली, इसमें 2 3 4 9 मैट्रिक्स बना दी। अब अगर इसका मैं ऑर्डर चेक करूँ, क्या चेक करूँ? ऑर्डर। तो ऑर्डर में देखूँगा ये एक रो और ये दूसरी रो, तो टोटल कितनी रो है इसमें? एक ये रो 2 रो हो गई।
कॉलम कितनी है, एक ये और एक ये, ठीक है, तो 2 कॉलम हो गए, 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो जब रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम बराबर हो रहे हैं तो उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, लिखिए 3 C, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 2 1 4 0 3 5 8 9 11, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स बनाई। अब इसका भी ऑर्डर अगर हम चेक करेंगे तो ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर इनका जनरल डिनोटेशन देखें, अगर इनका हम जनरल डिनोटेशन देखें तो जनरल डिनोटेशन जो आएगा, मान लीजिए हमने सी के लिए लिखा, सी मैट्रिक्स के लिए, तो जनरल जो डिनोटेशन आता है ए आई जे। अब देखिए यहाँ पे रो और कॉलम दोनों बराबर है तो m इंटू एम लिख देंगे, या तो इस तरह भी लिख सकते हैं CAIJ n इंटू एन, ठीक है। क्योंकि m और n बराबर है तो n की जगह m लिख दिया इस वाले में, और क्योंकि m और n बराबर है तो m की जगह यहाँ पे n लिख दिया। तो ये दोनों ही सही है। आप m क्रॉस m भी लिख सकते हैं, n क्रॉस n भी लिख सकते हैं। क्योंकि रो और कॉलम बराबर हैं तो यहाँ पे m इंटू एन, m क्रॉस n लिखने की या m बाई n लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो मैट्रिसेस है हमारे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स? तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मान लीजिए मैंने लिया एक डी मैट्रिक्स, ठीक है, और उसमें मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, मान लीजिए 0 1, नहीं 0 तो नहीं लेंगे, यहाँ मान लीजिए 8 कर दिया इसको, 8 1 9 7 0 11 3 2 1। तो देखिए अभी मैं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डायगोनल क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है। तो देखिए ये जो चीज़ है, ये लाइन दिख रही है आपको 8 0 1, ये वाली, ये, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की डायगोनल, ये वाली, ये है मैट्रिक्स की डायगोनल, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं 8 0 1, इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स की डायगोनल कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये बात को आप ख्याल रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आप डायगोनल समझ लीजिए, मैट्रिक्स की डायगोनल क्या होती है। तो ये होती है मैट्रिक्स की डायगोनल, और इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट समझाने के लिए आपको था, डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल समझाने के लिए था, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं वो मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान से सुनना, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी और जगह एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए D = मैंने लिया, लेट सपोज 2 0 0 0 7 0 0 0 11, ठीक है, ये मैट्रिक्स बनाई। अब आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको बाकी सब जगह 0 0 दिख रहा होगा, सिर्फ डायगोनल में कोई नंबर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, और अदर एलिमेंट आपको 0 0 दिख रहा होगा। यही होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स की डायगोनल में ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, मैट्रिक्स के डायगोनल में ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, बाकी सब जगह जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है वो सब ज़ीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, डायगोनल एलिमेंट 0 ना हो, उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर है बात? अब देखो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है
इसका ऑर्डर अगर देखें हम तो ऑर्डर इसका है 3x3, ठीक है। तो 3x3 ऑर्डर है, तो इसका m और n दोनों बराबर है, तो m और n जब बराबर होती हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, हर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, हर डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हर डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करूं तो ऐसे डिफाइन करूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वूज नॉन डायगोनल एलिमेंट, whose non diagonal element are 0, ठीक है। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, देखो ये 0 ये 0 ये सब क्या है, जितने भी 0 दिख रहे हैं ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है, और ये 2 7 और 11 क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 हो जाए, ठीक है, वो मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। इस बात का एकदम ख्याल रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऐसा ज़रूरी है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए अगले टॉपिक, अगले मैट्रिक्स पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगला मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूं आपको कि स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बस इसकी एक प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। जैसे देखिए कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, पहले एग्जांपल समझाता हूँ फिर मैं डेफिनेशन आपको बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए, ठीक है, और यहाँ लिखा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है और उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब तो 0 हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब तो 0 हैं, जैसा कि डायगोनल की डेफिनेशन है, ठीक है। डायगोनल की डेफिनेशन में आपने देखा कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करूं, तो ये उसका ऑर्डर भी 3x3 है। तो बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स कैसी हो गई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तो फॉलो कर ही रहा है क्योंकि इसमें क्या है, m=n है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तो फॉलो कर ही रहा है, साथ ही साथ डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि नॉन जीरो एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट आपको 0 दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में ही नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, डायगोनल में ही नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होंगे। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल में क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब नंबर प्रेजेंट है। लेकिन आपने नोटिस किया है, जैसे यहाँ पे देखिए, आपने डायगोनल मैट्रिक्स में नोटिस किया है कि यहाँ पे जो डायगोनल पे एलिमेंट थे, यहाँ इस मैट्रिक्स की जो डायगोनल में एलिमेंट थे वो अलग अलग भी थे, ठीक है, 2 7 11, ठीक है, अलग अलग भी थे। और यहाँ पे जो है 2 2 2 सेम नंबर आ रहा है, ठीक है, सेम नंबर आ रहा है। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिंगल एलिमेंट हो, मतलब 2 2 2 है, 1 1 1 है, या 7 7 7 है, या 8 8 8 है, तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, सेम एलिमेंट हो, उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है,
डायगोनल मैट्रिक्स खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा आप देखो, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स खुद स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, बस इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में आपके ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से, क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखिए स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है whose diagonal element are same और इक्वल। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स जो है एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम या इक्वल कह सकते हो, या तो सेम है या तो इक्वल है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बी मैट्रिक्स मैंने लिया और यहाँ बना दिया 3 0 0 3। ठीक है, तो ये एक आपकी क्या बन गई, ये एक आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। और इसमें देखिए 3 3 रिपीट हो रहा है बार बार। इसका ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे तो ऑर्डर इसका क्या है, 2/2 का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो जब मैं आपको स्केलर मैट्रिक्स बोल दूँ कि भाई ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स ऐसी नहीं होगी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। ठीक है, तो सारी स्केलर मैट्रिक्स क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होती हैं, बस थोड़े से चेंज के साथ। उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायगोनल एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें सेम डायगोनल एलिमेंट होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग चलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब देखिए इसमें भी ट्विस्ट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप समझिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कोई ए मैट्रिक्स मैंने आपको लिया और यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, इसके डायगोनल एलिमेंट में कौन है, 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि ऐसी, ठीक है, देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट आ रहा है ना, सेम एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 2 2 2 आ रहा था, 3 3 आ रहा था। तो जब 1 1 1 आ जाएगा, 2 2 2 3 3 3, कोई भी आए, 5 आए, 7 आए, 7 7 7 आ जाए, 8 8 8 आ जाए, तो सब स्केलर होंगे। लेकिन अगर स्केलर मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये जब 1 1 1 आ जाते हैं, ठीक है, तो यही स्केलर मैट्रिक्स क्या कहने लग जाता है, क्या कहलाने लग जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होगी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal element is always 1। ठीक है, ऐसे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होंगे, तो उस स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर हम चेक करें तो देखो, अगर इसका ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली डायगोनल मैट्रिक्स भी हो जाएगी, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट प्रेजेंट है। समझ में आ रही है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कि यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज करिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर हम आएंगे तो हमको एक मिलेगी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब डायगोनल के अंदर चलेंगे तो हमको स्केलर मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी, हर स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, लेकिन हर डायगोनल स्केलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर जाएंगे तो स्केलर के अंदर जाएंगे तो हमको मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब अंदर जा रहे हैं। ठीक है,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स ही होगी जब इसके डायगोनल एलिमेंट जो है 1 1 1 हो जाएंगे। स्केलर मैट्रिक्स के जब डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, तो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है और हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो 1 0 0 1, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा 2 by 2। तो ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी डायगोनल स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी हो, वो सब की सब स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। क्लियर है। तो अगला जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स। अच्छा देखिए, ज़ीरो मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए, आप आइडेंटिटी या स्केलर में आप देख रहे थे कि आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ज़ीरो में ऐसा कुछ नहीं है। ज़ीरो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ज़ीरो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस ज़ीरो में क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक है, मैट्रिक्स whose all एलिमेंट आर ज़ीरो। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स ले लीजिए आप जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। फॉर एग्जांपल ए मैं ले लेता हूँ, तो 0 0 0 0 0, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा 2 by 2 का। देखिए इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। एक बी मैं एलिमेंट आपको एक बी मैट्रिक्स लिख के दिखा देता हूँ, 0 0 0 0 0 0। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 3 by 2 का। देखिए 3 by 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। उसका कंडीशन क्या है, सिर्फ कंडीशन ये है कि सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद है हमारे पास कौन, इसके बाद है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स देखिए अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स लिखना सही नहीं है, मैट्रिसेस लिखना ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस। क्योंकि देखिए कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल करने के लिए हमको मिनिमम 2 मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमको मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम 2 मैट्रिसेस रिक्वायर, हमें 2 मैट्रिसेस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स होती क्या है, देखिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है, इस चीज़ को समझिए आप। पहली कंडीशन जो है, ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन जो है, जैसे मैंने कोई 2 मैट्रिक्स ली, एक ए ली और एक बी ली। ठीक है, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर, सेम रो, सेम कॉलम बी की भी होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो किसी भी 2 मैट्रिसेस को या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को आपस में अगर इक्वल होना है तो उन मैट्रिसेस के ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक, कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ठीक है, मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, एकदम कंपलसरी कंडीशन है। अगर ये 2 क्रॉस 2 का हो, 2 by 2 का होगा, अगर ए जो है वो 2 by 2 का होगा तो बी को भी 2 by 2 का होना पड़ेगा। अगर ए 3 by 2 का होगा तो बी को भी 3 by 2 का होना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम का मतलब क्या है, देखिए मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ, इसको ओरली नहीं समझ में आएगा ये। देखिए जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया, मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 3 5 7 0 9। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिए मैंने, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर है 2 by 3 का, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, अगर मुझे ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के बराबर करना है तो मुझे भी एक ऐसी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी जिसका ऑर्डर क्या हो,
जिसका ऑर्डर 2/3 हो। चलो एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों ए और बी को अगर बराबर होना है तो उसका भी ऑर्डर इसका भी ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है जैसे यहाँ 1 है तो 1 किस प्लेस पे है, इसका एड्रेस क्या है। एड्रेस के लिए आपको पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ मैंने एड्रेस समझाया है। तो फिर भी देखिए इसका एड्रेस क्या है, A11। इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है A11। तो इसके A11 पे 1 ही आना चाहिए, जैसे यहाँ 1 आया है तो यहाँ भी 1 ही आना चाहिए। इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है A12, ठीक है। तो इसके भी A12 पे 3 आना चाहिए। इसके पे 5 आया है तो यहाँ भी 5 आना चाहिए। इसके पे 7 आया तो यहाँ भी 7 आना चाहिए। इसके पे 0 आया तो यहाँ भी 0 आना चाहिए। 9 आया तो यहाँ भी 9 आना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब इनके ऑर्डर इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। मतलब ए जो है ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ठीक है। तभी ए और बी को हम क्या कहेंगे कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ एक और। जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ली और इस मैट्रिक्स में एक इक्वेशन लिख दी, मान लीजिए x + y लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया x - y लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया 2x + y लिख दिया, 3x + 2y लिख दिया, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स बना दी हमने। यहाँ एलिमेंट कौन है, x + y, इधर एलिमेंट कौन है, x - y, इधर एलिमेंट कौन है 2x + y, इधर एलिमेंट कौन है 3x + 2y, ठीक है। तो मैंने बताया कि a और b मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी, बराबर। ये मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि a और b मैट्रिक्स आपस में बराबर है, और मैंने b मैट्रिक्स बनाई तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 5 7 9, ठीक है। और अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है कि a और b मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि a और b मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, x + y = 3 के बराबर हो जाएगा, x - y जो होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा, फिर ये 2x + y, ये 2x + y किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, और 3x + 2y किसके बराबर होगा, ये 9 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वल मैट्रिक्स के होने से हम इस x y की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से इन इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। तो बस यहीं तक हमको आपको बताना था कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो रहे हैं तो उनके ऑर्डर तो इक्वल होंगे ही होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, और जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। बस इनको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, एक एक दो दो नंबर में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.1 की एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।